गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में विश्व में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं उनमें पिग्मीज और एस्किमोस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं बुशमैन के बारे में। बुशमैन जो है ये लोग मतलब मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका का जो कालाहारी वाला क्षेत्र है वहां पर उसके आसपास रहने वाली एक घुमक्कड़ जनजाति है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो बुशमैन शब्द जो है ये सबसे पहले इसका प्रयोग 17वीं शताब्दी में जो डच आप्रवासी लोग हैं उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका के आखेटकों के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और बुशमैन जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कालाहारी मरुस्थल में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी लोग हैं। इन लोगों को सान भी कहा जाता है, बुशमैन के साथ साथ इन्हें सान भी कहा जाता है। और ये लोग मुख्य रूप से आखेटक हैं। ये लोग पशुओं का शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पहले ये लोग मतलब अधिक उत्तर अफ्रीका के उत्तर और पूर्व में बोत्सवाना, नेटाल, रोडेशिया तक फैले हुए थे। लेकिन वर्तमान में आज ये लोग कालाहारी मरुस्थल और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के उपोष्ण घास के क्षेत्रों तक ही सीमित है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति जो है वो बेचुआना लैंड से हुई है, जिसे साल्ट पैंस भी कहते हैं। यह क्षेत्र जो है यह क्षेत्र 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्रफल के ऊपर ये विस्तृत क्षेत्र के ऊपर ये विस्तृत है। अगर आप लोग ये मैप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र है। ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना लैंड, इस जगह पे ये गामी झील है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ये लोग रहते हैं। और बोत्सवाना और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में ये लोग मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। और बुशमैन के विभिन्न समूह जो हैं वो ओकाबागो नदी और गामी झील से लेकर के लिम्पोपो और नौसौब नदियों के बीच भ्रमण करते हैं, जो कि एक विशाल पठारी क्षेत्र है। इनका प्रदेश जो है वो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बेचुआना लैंड में है। और बसूतोलैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया, टांगानिका, पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि में भी ये लोग आखेटक ये लोग रहते हैं। और हॉटेंटॉन निग्रो के आक्रमण से ये लोग दक्षिण अफ्रीका में ये लोग रहते हैं। यूरोपीय लोगों के आक्रमण के कारण इनका जो निवास क्षेत्र है वो सिकुड़ता जा रहा है और वर्तमान में ये लोग कालाहारी मरुस्थल तक ही सीमित रह गए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 10,000 के लगभग है, उससे कम है। अगर यहाँ पाए जाने वाले वातावरण की हम बात करें तो यहाँ की जलवायु जो है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ तापमान में बहुत अधिक विषमता देखने को मिलती है और केवल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ही यहाँ पर गर्मियों में वर्षा होती है। और पूर्वी आधा भाग जो है वहां पर वर्षा जो है वो वर्ष पर्यंत होती है। सबसे गर्म महीने जो है यहाँ पर वो जनवरी का रहता है, जिस समय यहाँ पर 30 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। और ठंडा महीना जो है वो जुलाई का होता है, जब यहाँ पर तापमान जो है वो गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि ये क्षेत्र जो है ये यहाँ पर तापमान जो है वो सर्दियों में भी बहुत अधिक नहीं गिरता है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक होती है। और वर्षा यहाँ पर मुख्य रूप से दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में होती है। यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति मिलती है उसमें वर्षाकालीन घास, कांटेदार झाड़ियां, बबूल, कीकर, कुछ फलदार वृक्ष आदि उगते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो घास मिलती है
वो 50 से 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। यहाँ पर घास जो है वो 50 से 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और यहाँ की जो घास है वो शुष्क भाग में एक घास के अलावा यहाँ पर शुष्क भाग में एक विशेष प्रकार का पौधा मिलता है, जिसे पौधा वेलेंस मिलता है, और यहाँ पर पीने के पानी का भी अभाव रहता है। नदियों में पानी कम है, और यहाँ पर जो झीलें हैं उनमें अधिकांशतः खारे पानी की झीलें हैं, और बीमारियों में यहाँ पर मलेरिया, काला ज्वार, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियां जो है वो यहाँ पर फैली हुई मिलती हैं। अगर यहाँ पर रहने वाले जो बुशमैन हैं, इनके हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो ये लोग शारीरिक लक्षणों की दृष्टि से निग्रोइड यानी कि निग्रिटो और निग्रो प्रजाति के लोगों से बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। इनका कद जो है वो नाटा होता है, और ये 150 से लेकर के 160 सेंटीमीटर तक इनकी मतलब ऊंचाई हाइट रहती है। इनके बाल जो है वो घुंघराले हैं, और इनका पेट जो है वो बड़ा है और बड़ा होता है और बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनका जबड़ा जो है वो आगे की ओर निकला हुआ होता है। होठ मोटे होते हैं, आंखें जो है वो चौड़ी होती है। ये लोग मुख्य रूप से आखेटक है, ठीक है। और कालाहारी जो है वो एक महान आखेट प्रधान क्षेत्र है, प्रदेश है, और बुशमैन यहाँ के प्रमुख आखेटक है। यहाँ वर्षा के पश्चात गामी क्षेत्र और ओकाबाको में यहाँ पर जल एकत्रित होने से अनेक प्रकार के पौधे भी उग जाते हैं, जो कि यहाँ मिलने वाले पशुओं के भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। इस क्षेत्र में शारीरिक और मांसाहारी दोनों जीव मिलते हैं, जैसे कि जेब्रा, जिराफ, चीता, शेर, गीदड़, हाथी, गैंडा, जंगली बिलाव, दरियाई घोड़ा, लकड़बग्गा आदि। यहाँ पर जो पक्षी मिलते हैं उनमें बतख, हंस, गिद्ध, दीमक, यहाँ पर चींटियां भी मिलती हैं। बड़े बड़े शिकार को ये लोग अपने जाल में फंसाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं, और ये पशुओं की भी बोली बोलते हैं पिग्मीज की तरह। उस पे ये लोग प्रवीण होते हैं। जब पशु जलाशय में पानी पीने के लिए आता है तो ये लोग छिपकर धनुष बाण से उस पर प्रहार करके कीचड़ में उसे घेर करके लाठी से पीट पीट कर मार डालते हैं। अगर हम बुशमैन के भोजन की बात करें तो ये लोग मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। मछली, पौधों की जड़ें, शहद, कंदमूल, फल भोजन के रूप में इनको ग्रहण करते हैं, और बुशमैन अधिक मात्रा में खाना खाते हैं। भोजन में ये लोग मांस को ताजा और बासा दोनों रूपों में खाते हैं। ये इस चीज की परवाह नहीं करते हैं कि मांस जो है वो बासा है या ताजा है। इन्हें छोटे कीड़े जो हैं वो बहुत अधिक पसंद होते हैं, और दीमक, चींटियां और उनके अंडे ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक होती है जिसे कि बुशमैन राइस की संज्ञा दी जाती है, और साथ में ये लोग जंगली तरबूज, जिसे ये लोग सामा कहते हैं, भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और उससे ये लोग सामा से ये लोग जल भी प्राप्त करते हैं, उसके अंदर जो रस होता है उसका ठीक है। स्त्रियां और बच्चे जो हैं वो बेर, कंदमूल, फल, तरबूज आदि खाते हैं, और भविष्य के लिए ये लोग भोजन को बचाकर नहीं रखते हैं, उसको मतलब उसका संचय नहीं करते हैं। इनका खान पान जो है बहुत अधिक गंदा होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है इसमें मांस जो है उसको इकट्ठा करने पर वो सड़ जाता है, ठीक है। बुशमैन के जीवन में ठूस ठूस कर खाने और भूखे रहने दोनों प्रकार की परिस्थितियां आती है। जब इन्हें आसानी से शिकार उपलब्ध होता है तो ये लोग अपना पेट ठूस ठूस कर भर लेते हैं, ताकि कई दिनों तक ये लोग अपना जीवन निर्वाह कर सके। और कई बार इन्हें शिकार ना मिलने की वजह से भूखा भी रहना पड़ता है। ये लोग गांठदार जड़ भी खाते हैं, जिसे गा से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जल प्राप्त करते हैं। बुशमैन अपने डेरे हमेशा जल स्रोतों से दूर लगाते हैं। दूर इसलिए लगाते हैं ताकि जब शिकार
मतलब जल पीने आए तो इनको देख करके वो भाग ना जाए। और शिकार की कमी होने पर ये लोग छोटे छोटे कीड़े, मक्खी आदि भी खा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बुशमैन्स के बारे में।